बाद में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक खत्म। बीजेपी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव को पास किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था प्रस्ताव। अग्निपथ योजना का हुआ स्वागत। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म। बीजेपी के दूसरा दिन था बैठक का, आज दूसरा दिन था बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई। एस हनुमंत राव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई है। आज बैठक का दूसरा दिन था, क्या कुछ इस बैठक में सामने निकल कर आया? देखिए, दोपहर के सत्र में राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ है। अमित शाह ने प्रस्ताव रखा था और जिसका अनुमोदन हेमंत विश्व शर्मा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुंबई जी ने किया और ये सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ। इसकी मुख्य बातें कुछ इस तरह से हैं कि प्रधानमंत्री को जो सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली है उसकी प्रशंसा की गई। कहा गया कि प्रधानमंत्री पिछले 18 सालों से नीलकंठ की तरह जो है विषपान कर रहे थे, जो भी उनके खिलाफ प्रचार चल रहा था, आज वो बेदाग, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेदाग बताया है। तो राजनीतिक प्रस्ताव में इस बात को बड़ी प्रमुखता से रखा गया। दूसरा, दक्षिण के उन राज्यों में जहां अभी भाजपा का प्रभुत्व नहीं है, तो उन राज्यों में चरणबद्ध तरीके से शीघ्र ही भाजपा के सरकार को बनाने का संकल्प लिया गया। इसमें प्रमुख रूप से तेलंगाना राज्य पर विशेष फोकस है और आज कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन तेलंगाना पे एक अलग प्रस्ताव भी लाया जाएगा। ये एक प्रमुख बात है। राजनीति में वंशवाद, परिवारवाद, इसके खिलाफ संघर्ष करते हुए भाजपा ने राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया है कि अब आगे से जो राजनीति हो वह भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति हो और परफॉर्मेंस के आधार पर जो है राजनीति करने का एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया है कि भाजपा इस बात का प्रयास करेगी कि वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति देश से खत्म हो और यहाँ पे जो भी चुनाव हो या जो भी लोग चुन के आए वो केवल परफॉर्मेंस के आधार पर हो। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था। साथ में इस तरह के कई और भी प्रस्ताव पारित हुए हैं जहाँ पे ये बताया गया कि भारत की राय को अब पूरे विश्व में बहुत अहम तरीके से लिया जाता है और भारत अब विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भारतीय प्रधानमंत्री की बात बहुत ध्यान से सारे विश्व के नेता सुनते हैं और इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की बुरी सराहना की है। राजनीतिक प्रस्ताव में आतंकवाद, तुष्टीकरण, इन सबके खिलाफ भी प्रस्ताव पारित हुआ है और इनसे मुक्ति के लिए जो है संकल्प लिया गया है। तो ये कुछ विशेष बातें थी जो राजनीतिक प्रस्ताव में पारित हुई। दक्षिण में भाजपा की इस बैठक में विपक्षी दलों में क्या संदेश गया है और बैठक में 2022 के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई? हाँ, जिन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है उन राज्यों को लेकर के चर्चा हुई और खास करके तेलंगाना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अपबीट मूड में है। केसीआर के ऊपर परिवारवाद का आरोप जो के चंद्रशेखर राव ही थे, क्योंकि के चंद्रशेखर राव के पुत्र, उनकी पुत्री, उनके भतीजे सभी राजनीति में हैं और किसी न किसी ओहदे पे हैं, तो इस पर निशाना साधा गया और भारतीय जनता पार्टी ये एक संकेत दिया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द ही वो दक्षिण के राज्यों में, विशेष करके तेलंगाना में अपनी सरकार, अपने बलबूते पे अपनी सरकार बनाने की कोशिश में है और इसके लिए जिस तरीके का जो यहाँ पे कार्यकारिणी में जिस तरीके का मेगा शो हुआ है, जितना शक्ति प्रदर्शन हुआ है, तो इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार तेलंगाना में बहुत इसको गंभीरता से ले रही है आने वाले चुनावों को। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बैठक का दूसरा दिन था, बैठक खत्म हुई और अग्निपथ योजना का
स्वागत किया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज खत्म हुई। बीजेपी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव को भी पास किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था प्रस्ताव। बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। अग्निपथ योजना का स्वागत हुआ। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई। बीजेपी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए। कई राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था प्रस्ताव। लाजपत नगर स्थित मीना